न घर के न घाट के। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए ये कहावत एकदम फिट बैठती है और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है। और एक चीज और बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि मोहसिन नकवी के हाथ में ही पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, सब कुछ मोहसिन नकवी के मर्जी से होता, तो आप गलत है। पीसीबी की जो अल्टीमेट चेन है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक होकर जाती है, यानी अल्टीमेट जो बॉस है पीसीबी का वो पाकिस्तान की सरकार का चेहरा होता है। अब आप देखिए कि ना घर के ना घाट के, ये किसको कहा जा रहा है? पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम को, क्योंकि पीसीबी ने जोर का झटका दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, जुर्माना लगा दिया है। जी हां, जिस तरह श्रीलंका से हार के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सफर एकदम खत्म हुआ, मैच भले वो जीत गए पर सेमीफाइनल से बाहर हो गए, उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट फैन गुस्से में थे। पाकिस्तान की जो सरकार है वो इस समय बड़ी फजीहत झेल रही है। उसकी वजह यह है कि बॉर्डर क्लैश जारी है। कहां? अफगान बॉर्डर पर, पूरी डूरंड लाइन पर इस समय जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग है। अब ऐसे टेंशन वाले माहौल में एक राहत की खबर यह आनी थी कि पाकिस्तान पहुंच गया सेमीफाइनल में, लेकिन वो भी खबर नहीं आई। गुस्सा निकाला गया इन बेचारे खिलाड़ियों पर। अब आप सोचिए, चलिए पहले मैं आपको सीधे खबर ही बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा इन सबका दुख कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेटर का दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा। चलिए, खबर आती है, ऑल ऑफ पाकिस्तानी स्क्वाड मेंबर्स ऑफ T20 वर्ल्ड कप हैव बीन फाइंड, पाकिस्तानी करेंसी में 5 मिलियन 50 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगा है पाकिस्तान खिलाड़ियों पर, अप्रॉक्स 18,000 अमेरिकी डॉलर। 50 लाख पाकिस्तानी रुपए हो गए 18,000 अमेरिकी डॉलर और करीब 15-16 लाख रुपए ये इंडियन करेंसी में हो गए। अब ऑल ऑफ पाकिस्तान स्क्वाड मेंबर्स हैव बीन फाइंड 50 लाख पाकिस्तानी रुपए बाय द पीसीबी फॉलोइंग एन अंडरवेलमिंग कैंपेन इन विच दे मिस्ड आउट ऑन द सेमीफाइनल। अब यहां सोचने की बात यह है कि क्या ये जुर्माना इसलिए है कि आपने खराब खेला या सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए, दोनों अलग चीजें। अच्छा खेल के भी ऐसा हो सकता है कि आप सेमीफाइनल में ना पहुंचे, तो आखिर ये जुर्माना क्यों लगा? और कहीं ये खबर फेक तो नहीं है, कहीं ये खबर ऐसा नहीं कि हवा में उड़ती हुई आई, इसलिए मैंने पाकिस्तानी अखबारों को खंगाला। अब मैं पाकिस्तान का अखबार एक है डॉन, जिन्ना के जमाने का अखबार है डॉन, और उस अखबार में क्या लिखा है? पीसीबी फाइन्स ग्रीन शर्ट्स ₹5 मिलियन ईच। हर खिलाड़ी जो पाकिस्तान की जर्सी पहन के गया था, खिलाड़ी मतलब ये 15-16 का जो स्क्वाड होता है ना, उसमें शामिल हर पाकिस्तानी खिलाड़ी पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगा है। और ये पाकिस्तान का अखबार कह रहा है। रिपोर्ट्स है कि भाई पीसीबी ने मूड बना लिया है इतने जुर्माने का। पीसीबी फाइन्स ग्रीन शर्ट्स ₹5 मिलियन ईच फॉर लैकलस्टर T20 वर्ल्ड कप कैंपेन। अब ये रिपोर्ट कह रही पाकिस्तान क्रिकेटर्स लैक ऑफ T20 इवोल्यूशन एक्सपोज्ड बाय T20 वर्ल्ड कप एग्जिट। अब यहां सवाल ये है जो मैंने रेस किया, क्या पाकिस्तान ने खराब क्रिकेट खेली, इसका गुस्सा है, या सेमीफाइनल से आप बाहर हैं, इसका गुस्सा है? तो मेरा जवाब है पाकिस्तान ने खराब क्रिकेट नहीं खेली। वो सेमीफाइनल से बाहर जरूर हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने खराब क्रिकेट नहीं खेली। अब आप देखिए, नीदरलैंड के खिलाफ वो किसी तरह जीते, ये बात सच है। फहीम अशरफ अगर 19वें ओवर में 24 रन ना कूटते तो पहला झटका तो पाकिस्तान को वहीं लग गया था। लेकिन आप सुपर 8 के मुकाबले में आइए, आप इंग्लैंड के खिलाफ एक समय मजबूत पोजीशन में थे। हैरी ब्रूक ने अकेले सिंगल हैंडली, जिसको कहते हैं ना, वो कर दिया। हैरी ब्रूक ने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया है, हैरी ब्रूक ने 100 जड़ा है। और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है किसी कप्तान ने शतक जड़ा, पहली बार T20 वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में। तो जो इतिहास बन गया, अगर वो इतिहास पाकिस्तान के सामने ही बन रहा है तो उनके खिलाड़ियों की मैं उतनी गलती नहीं मानता। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि पाकिस्तान की टीम में अभी थोड़ा ये सिफारिशी पर्ची सिस्टम चलता है। पर फिर आते हैं, हैरी ब्रूक ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली। पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन में था इंग्लैंड के खिलाफ, सुपर 8 के मैच में हार गया। एक मैच न्यूजीलैंड से बारिश की वजह से ही धुल गया, जो सुपर 8 का पहला मुकाबला था। क्या गारंटी है कि पाकिस्तान वो मैच हार जाता? हो सकता है वो जीत भी जाता। ठीक है, चलो उसको भी हटाते। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान जीत गया। एक समय ऐसी हालत कर दी थी श्रीलंका की कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को जो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 147 से नीचे रोकना है ना श्रीलंका को, वो हो सकता है, क्योंकि 100 के आसपास 5 विकेट गिर गए थे। ये तो रत्नायके और कप्तान दशुन शनाका, इन्होंने कुछ आश्चर्यजनक पारी खेल दी। इस वजह से पाकिस्तान जीत के भी हार गया। और एक चीज मैं बता दूं, पाकिस्तान एक्सपोज होता है सिर्फ टीम इंडिया के सामने। टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान की टीम एकदम आउटप्लेड, वो कहीं दिखते ही नहीं है। लेकिन
पाकिस्तान बाकी टीमों के सामने उतना कमजोर नहीं है जितना समझकर ये जुर्माना लगाया गया है। बुरा वक्त आता है कमजोर पर ही पहले शिकार किया जाता है। ये सारे के सारे कमजोर हैं, इनको पता है ये सब कमजोर है। फकर जमान इनका सबसे अच्छा बैट्समैन है, एक मतलब टेक्निकल साउंड कोई बैट्समैन है इनकी टीम में, फकर जमान है, उसको आप बाहर बिठाते हैं। अबरार की इंडिया वालों ने ऐसी पिटाई कर दी, खौफ मच गया, ये खुद ही डाउट में आ गए कि अबरार अच्छा बॉलर है कि नहीं। पाकिस्तान अपने ही बॉलर पे शक करने लगा, नंबर 2 की रैंकिंग वाले बॉलर के साथ मजाक करने लगा। अबरार ने श्रीलंका के खिलाफ बताया कि भाई उस पर भरोसा करो, वो अच्छे रिजल्ट देगा। और अबरार हरकतें भले ही उसकी किसी जाहिल की तरह हैं, पर अबरार एक अच्छा बॉलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे मैं आपको बताता हूं एक बड़ी चीज। आईसीसी ने 2026 वर्ल्ड कप में जो विजेता टीम होगी उसको प्राइस कितना रखा था, ये देखिए। पिछली बार से 20% बढ़ा दिया और इस बार जो टीम जीतती उसको मिलते करीब $13.5 मिलियन, जो कि भारतीय करेंसी में बैठते हैं 120 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब चली थी पाकिस्तान की टीम 120 करोड़ रुपए जीतने, 50 लाख का जुर्माना। करेंसी का थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि 120 करोड़ में इंडियन करेंसी बता रहा हूं और 50 लाख जुर्माना वो पाकिस्तानी करेंसी है, लेकिन नंबर पे जाइए। 120 करोड़ जीतने चले थे, 50 लाख अब जेब से देने पड़ेंगे। इंडियन करेंसी 16 लाख, तो आप इक्विवेलेंट नहीं, मतलब कि आप रेशियो आप देख सकते हैं, 120 करोड़ और 16 लाख। तो ये बुरा वक्त जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत को हराई थी, मोहम्मद आमिर थे जिसमें, कप्तान थे सरफराज। उसके बाद से पाकिस्तान जूनियर में तो पाकिस्तान ने कुछ मोमेंट दिए हैं जूनियर क्रिकेट में, लेकिन सीनियर क्रिकेट एकदम गर्त में जा रहा है। अब आप सोचिए कि साहिबजादा फरहान जैसा उनके पास एक खिलाड़ी है जो कि अभी हाईएस्ट रन गेटर है, उसके बावजूद वो टीम एकदम गर्त में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी खिलाड़ियों की सैलरी पर अटैक किया जाता है खिलाड़ी रिबेल कर देते हैं। ये देखिए, इसी जनवरी की तस्वीरें हैं, सारे बांग्लादेश के नामी खिलाड़ी हैं। मुस्तफिजुर रहमान देखिए, मेहदी हसन मिराज देखिए, सारे के सारे खिलाड़ी बांग्लादेश के नामी हैं। नजमुल हुसैन शंटो भी इसमें दिखेंगे, कई खिलाड़ी हैं सारे। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आए थे इसी जनवरी की? एक नजमुल इस्लाम इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से है, उसने 3 चीजें कह दी थी। तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट कह दिया था, और चलो उससे तो फिर भी ये नाराज थे, बिल्कुल नाराज थे। इन लोगों ने एकता दिखाई थी कि भाई तमीम हमारा आइडियल है, उसके खिलाफ कुछ बोलो मत। ये भड़के क्यों? उसने कहा कि अगर आईसीसी, तब ये मामला चल रहा था कि बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप में नहीं आएगी फॉर द फेक सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि वो बीसीबी का पूरा प्रोपेगेंडा था। खैर आगे आते, कहा गया नजमुल इस्लाम ने, जो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसने कहा कि अगर आप आईसीसी के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप कंपनसेशन जो है ना भूल जाओ। एक स्टेटमेंट और आ गया कि अगर आप खराब खेलते हैं तो आपकी सैलरी कटेगी या आपको फाइन होगा। खिलाड़ियों ने हल्ला बोल दिया भाई, तीनों मांगे थी, तमीम इकबाल, आईसीसी कंपनसेशन और ये फाइन वाला। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने ऐसा हल्ला बोला, कहा अब हमें मतलब ही नहीं क्रिकेट से। जानते हैं क्या हुआ? एक दिन में बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 2 मुकाबले थे, दोनों रद्द हुए, टॉस तक नहीं हुआ, क्योंकि खिलाड़ियों ने विद्रोह कर दिया था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी इसी जनवरी की बात है। गूगल पे सर्च करिएगा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच ही नहीं हुआ था। फिर बीसीबी के लोगों ने हाथ पांव जोड़े। अब बीसीबी के जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह है कि भाई जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो कई लोग हैं ना, उसमें जब तक कोई खुद से इस्तीफा नहीं देगा आप उसको निकाल नहीं सकते। उसकी ताकत कमजोर कर सकते हो पर उसको निकाल नहीं सकते। उस पर इस्तीफे का प्रेशर जरूर बनाया जा सकता है। फिर वो शुरू हुआ नजमुल इस्लाम के ऊपर। पॉइंट ये है, सैलरी पे बात आएगी तो खिलाड़ी भड़क जाएगा। जिस तरह बीसीबी ने किया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, वही अब पीसीबी में भी हो सकता है भाई। पीएसएल सामने है। अब अगर ये सैलरी वाली जो रार है ये नहीं शांत की गई तो पाकिस्तान के खिलाड़ी कह सकते हैं कि अगर हमारा एक भी रुपए काटा हम पीएसएल नहीं खेलेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ, उनके पास एक नजीर सामने है। जरा भी गैरत होगी, जरा भी रीढ़ होगी तो पाकिस्तान के खिलाड़ी यही करने वाले हैं। हाँ, पीसीबी का हंटर चलेगा, वो मिलिट्री के बूट भी आ सकते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि मोहसिन नकवी पीसीबी का चीफ है, इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का जो एक अनऑफिशियल डिक्टेटर है आसिम मुनीर, उसका रिश्तेदार है। तो
कोई भी प्रेशर पड़वाया जा सकता है। बात बहुत लंबी है, बस थोड़े में समझ लीजिए कि पाकिस्तान के साथ गेम कर दिया पाकिस्तान के ही क्रिकेट बोर्ड ने। खिलाड़ियों ने, मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान ने कोई बहुत खराब क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन सजा उनको ऐसी मिल रही है जैसे वो सारे मैच हार गए। ये सारा गुस्सा भारत से हारने का है। सेमीफाइनल में ना पहुंचे, सेमीफाइनल में बहुत टीमें नहीं पहुंची, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुंची, सुपर 8 में नहीं पहुंची, तो क्या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड उस पर ऐसा एक्शन लेगा? नहीं। जिस वक्त पे आपको खिलाड़ियों के साथ खड़े होना चाहिए, आप उसी वक्त खिलाड़ियों पर अटैक करते हैं। पाकिस्तान की ये बीमारी है और ये जाने वाली नहीं। वीडियो में इतना ही। आपको कुछ कहना है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिए। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।